अब हम किस तरह आइडिया निकालेंगे कि हमारे जितने भी रूम हैं हमें खुद से आइडिया हो जाए कि हमारा कितना मटेरियल इस्तेमाल होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं साजिद बिल्डर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा एक रूम अगर आप प्लास्टर करते हैं तो उस पे आपका कितना खर्च आता है, सीमेंट कितना इस्तेमाल होता है, रेत कितनी इस्तेमाल होती है, मजदूरी कितनी आती है, और जो भी आपके कमरे का साइज़ रहेगा उसी साइज़ के हिसाब से आज मैं आपको एक कमरे का मुकम्मल तौर पे खर्च बताऊंगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। और कोई भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के एरिया में हमसे अपना घर बनवाना चाहे तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हमारी सर्विसेज हासिल करें। तो चलें बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये आपको लिखा नज़र आ रहा है कि एक कमरे का जो खर्च है अंदर बाहर अगर आप प्लास्टर करते हैं, और ये मैंने लिखा है कि सिर्फ आप अंदर प्लास्टर करते हैं। तो दोनों तरीक़ों से मैं आज आपको गाइड करूँगा। फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो के साथ जुड़े रहना है और वीडियो को एंड तक देखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके रूम का साइज़ है 12 बाई 14। अंदर बाहर से अगर आपने प्लास्टर करना है तो हम इसका टोटल पैमाइश निकालेंगे। यानी कि अगर एक दीवार आपकी 12 फीट की है तो सामने वाली दीवार भी 12 फीट की है, और एक दीवार 2 दफ़ा कंसीडर होगी क्योंकि ये अंदर से भी आपने करनी है और बाहर से भी। तो समझ लें कि ये अगर कमरे की 4 दीवारें हैं तो आपने 8 दीवारें लगानी हैं, क्योंकि 4 दीवारें अंदर और 4 दीवारें बाहर वाली साइड से। तो जब आप 12 बाई 14 का कमरा बनाते हैं और उसकी हाइट देते हैं 11 फीट, तो उसका टोटल एरिया निकल आता है 104 स्क्वायर फीट। अंदर बाहर से 104 फीट टोटल आपकी दीवारें बन जाती हैं। और अगर 11 फीट हाइट है तो 1144 फीट उसका टोटल कवर्ड एरिया बन जाता है। इसी तरह अगर आपका 10 बाई 12 का रूम है और 11 फीट उसकी हाइट है तो ये बन जाता है 968 फीट। और इसकी जो समझ लेकर लपेट बनती है, लपेट इसकी बनती है टोटल 88 फीट। तो उसके बाद अगर आपका 12 बाई 15 का रूम है, 11 फीट हाइट है, तो उसकी टोटल कवर बन जाती है 1188 स्क्वायर फीट, और लपेट इसकी बन रही है 108 स्क्वायर फीट। और इसी तरह अगर 14-15 का रूम है, 11 फीट हाइट है, तो ये बन जाता है 1276 स्क्वायर फीट, और इसकी लपेट बन जाती है 116 फीट, यानी कि अंदर और बाहर। तो अब आपने इसको करना क्या है, चलें ये मैं आपको बाद में बता देता हूँ। और अगर आपने सिर्फ अंदर प्लास्टर करना है, 12 बाई 14 का जो एक रूम है, अंदर की आपने 4 दीवारें लेनी है, तो उसकी लपेट बन जाती है 52 फीट, और उसका कवर्ड एरिया बन जाता है 572 फीट। और जो 10 बाई 12 का रूम है उसकी लपेट बन जाती है 44 फीट, और टोटल कवर्ड एरिया दीवार का बन जाता है 4 दीवारों का 484 फीट। फिर इसी तरह 12 बाई 15 का अगर रूम है, ये हाइट सब की 11 फीट है। आप अपने हिसाब से देख लें 10 फीट है या 11 फीट है, तो 19-20 तो चलो होता रहता है। ये एक एस्टीमेट में आपको बता रहा हूँ। जो 12 बाई 15 का आपका रूम है उसकी लपेट बन जाती है 54 फीट, और उसकी टोटल एरिया बन जाता है प्लास्टर का 594 फीट। फिर इसी तरह 14 बाई 15 का रूम है, 11 फीट इसकी हाइट है, और इसका कवर्ड एरिया बन जाता है 638 फीट, और इसकी लपेट बनती है टोटल 58 फीट। तो ये सिर्फ आप अगर एक कमरे का अंदर प्लास्टर करते हैं। तो इसका आसान सा हल क्या निकालेंगे हम कि आपके घर के 1 रूम है, 2 रूम है, 4 रूम है, या
लगा लेके 10 रूम हैं। अब हम किस तरह आइडिया निकालेंगे कि हमारे जितने भी रूम हैं, हमें खुद से आइडिया हो जाए कि हमारा कितना मटेरियल इस्तेमाल होना है। आपके पास समझ लें कि 12 बाई 14 का रूम है, उसका टोटल अंदर बाहर जो आपका प्लास्टर बनता है वो बन जाता है 1144 फीट। ये आप करेंगे कैसे? जब आप अंदर अंदर 4 दीवारें पर मैश कर लेते हैं, यानी कि एक दीवार 12 हो गई, दूसरी 12 हो गई, फिर ये तीसरी 14 होगी, चौथी भी 14 हो गई, तो समझ लें कि 14 और 14 28 हो गई, 12 और 12 24 हो गई। तो 24 वाली को अपने 48 कर लेना है, क्योंकि अंदर बाहर दोनों दीवारें हैं। और जो दीवार आपकी 28 फीट है, 14 फीट की है, 28 फीट है, उसको आपने 56 फीट कर लेना है। 56 और 48 को आप जब प्लस करेंगे तो टोटल जगह निकलेगी 104 फीट। तो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 11 फीट से। तो आपका जब 11 फीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1144 फीट एरिया निकल आएगा। तो ये हमारे पास 1144 फीट है। अब हमने इसको तकसीम करना है। 1144 तकसीम है 80। अगर आप आधी इंच या पौनी इंच प्लास्टर करते हैं तो एक सीमेंट की बोरी 80 फीट प्लास्टर निकलवा देती है। जब हम इसे करते हैं 1144 तकसीम में 80 करेंगे तो इसका जवाब आता है 14.3, यानी कि लगा लेके 15 बैग के 15 बैग आपके इस 12 बाई 14 का जो कमरा है, इसमें आपके 15 बैग सीमेंट इस्तेमाल होता है। अब हम इसका कवर्ड एरिया निकालेंगे 10 बाई 12 का। टोटल हमारे पास जो कवर्ड एरिया बन रहा है 968 फीट। तो हम फिर इसी तरह करेंगे 968 तकसीम करेंगे 80। तो इस पर हमारा जो सीमेंट इस्तेमाल होगा 10 बाई 12 का जो रूम है, इस पर हमारा सीमेंट इस्तेमाल होना है, तकसीम 80 करेंगे, इस पे हमारा सीमेंट इस्तेमाल होना है 12 बैग। तो इसी तरह फिर इस तीसरे को करेंगे जो 12 बाई 15 का है, तो इसको भी फिर इसी तरह से करेंगे 1188, इसको तकसीम करेंगे 80 के साथ। इस पे आपकी लग जाती है 14.85, यानी कि लगभग लगा लेके इस पर भी आपकी 15 बोरी सीमेंट इस्तेमाल होती है। इस पर भी आपकी 15 बोरी इस्तेमाल होती है, और इस पर भी 15 बोरी इस्तेमाल होती है, और इस पे आपकी 12 बोरी इस्तेमाल होती है। तो उसके बाद हमारे पास जो 14 बाई 15 का रूम आ जाता है, तो आपने मल्टीप्लेयर तकसीम ठीक इसी तरह से करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो फिर 14/15, यानी कि ये आपका टोटल 116 फीट आपका लपेट बन जाती है, और 1276 फीट समझ लें कि टोटल कवर्ड एरिया बन जाता है। तो फिर इसी तरह करेंगे 1276 तकसीम करेंगे 80 पे। तो इस पे आपका जो सीमेंट इस्तेमाल होता है, इस पे आपका सीमेंट इस्तेमाल होता है 16 बैग, 16 या फिर 17 बैग भी हो सकता है। तो इसी तरह ये अगर आपने अंदर बाहर करना है, और अगर ये सिर्फ आपने अंदर अंदर प्लास्टर करना है, तो इस पे हमारी 15 बोरी सीमेंट लग रही थी, तो इस पे हमारी 8 बोरी सीमेंट इस्तेमाल होगी अंदर अंदर, और इस पे हमारी सीमेंट इस्तेमाल होगी 7 बैग, और इस पे इस्तेमाल होगी 7 बैग, और इस पे इस्तेमाल होगी 8 बैग। तो उसके बाद जो सीमेंट हमारी इस्तेमाल होनी है वो मैंने आपको बता दी है। एक बोरी सीमेंट में जो आपकी रेत इस्तेमाल होती है वो टोटल अगर आप
1:3 का मिसाला बनाते हैं, 1:3 के रेशो से मिसाला बनाते हैं। 1 बोरी सीमेंट में 12 फीट आपकी रेत इस्तेमाल होती है। जो प्लास्टर की मजदूरी होती है, प्लास्टर की मजदूरी 18 रुपये से शुरू होकर 25 रुपये पर स्क्वायर फीट तक चार्ज की जाती है। अगर मेरी किसी बात की आपको समझ ना लग रही हो तो मज़ीद आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी रावलपिंडी इस्लामाबाद घेरे में हमसे अपना घर बनवाना चाहे तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हमारी सर्विसेज हासिल करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।